देखो काफ़ी लोगों को लगता है कि लस्ट ना एक दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे लस्ट बाकी इमोशंस की तरह एक इमोशंस है, एंगर, हैप्पीनेस, है ना, सैडनेस, ये इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। तो वैसे ये भी लस्ट भी एक इमोशन ही तो है। क्या एंगर बेकार चीज़ है? नहीं ना। हाँ, एंगर का बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको बहुत फालतू गुस्सा आता है, तो वो बेकार चीज़ है अगर वो उस एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वैसे ही लस्ट भी बेकार चीज़ नहीं है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इस एडिक्शन को ओवरकम करे हुए, और तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी लस्ट ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं भाई, लस्ट की दिक्कत है भाई, लस्ट नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर, है। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के अंदर भी, जिसने कभी कह लो पॉर्न वगैरह ये सब देखा ही ना हो, उसके अंदर भी लस्ट रहेगी। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, समझ रहे हो। भी आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते, तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आपको इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके शेयर करते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है इस लस्ट वाली दिक्कत को फिक्स करने के लिए, वो ये है कि तुम्हें इसको इतना फालतू बढ़ाना बंद करना है, ठीक है। देखो एक नेचुरल जो लस्ट है वो रहती है सबके अंदर, है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब ये बहुत बढ़ जाती है और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ये बढ़ती कैसी है? जब तुम वैसी चीज़ें देखते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है, सुनते हो, वैसी बातें करते हो। और यहाँ पर सिर्फ पॉर्न की बात नहीं हो रही, तुम वैसी कोई भी चीज़ देख रहे हो जो कह लो, जैसे वो क्राइम पेट्रोल के वो बकवास एपिसोड क्यों ना हो गई, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो करते हो, समझ रहे हो, वैसी चीज़ें। पॉर्न या सॉफ्ट पॉर्न, हमारे दिमाग को देखो नहीं पता कि फ़र्क क्या है, ठीक है। उसको बस सिमुलेशन दिखती है, उसको बस वो अराउजल बस वो सेंस कर पाता है, और उसके हिसाब से तुम्हें वैसी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। चाहे तुम वो जानबूझ के वैसी वेब सीरीज़ को नहीं देखते हो, जानबूझ के हॉलीवुड मूवी के वाले सीन्स को नहीं देखते हो, तुम थोड़ा मतलब उसको वैसे एंगल से देखते हो कि अरे वाह क्या 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 मिल गया यार, क्या 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 हो रहा है, वाह। अब दूसरी चीज़ है, तुम्हारी कोई ना कोई पक्का कोई एक डीप डिज़ायर होगी, जो कि एक रूट दिक्कत होगी इस ओवरऑल समस्या की। जो भी तुम्हें लगता है कि अरे मेरे को लस्टफुल थॉट आते हैं, मैं ऐसे गंदा सोचता हूँ, ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ, ये ऊपर ऊपर से तुम दिक्कत देख रहे हो, इसकी जड़ पक्का कुछ ना कुछ और होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तुम्हारी एक डीप डिज़ायर होगी, जो मुझे पता है मैक्सिमम 99% लो यंग मेंस की होती है, ठीक है, जो 11वीं 12वीं में होते हैं, या फिर मान लो जो कॉलेज में होते हैं, उनका एक होता है कि हाँ भाई बस ये करना है भाई 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 बस एक बार वर्जिनिटी लूज हो जाए, बस। होता है, सबका ऐसा होता है, मुझे पता है। हमें पता है, ऐसे कह लो कि सोल पर्पस तुम्हारे होता है कि बस एक बार वर्जिनिटी लूज करनी है। जो मैक्सिमम लड़के होते हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी जल्दबाजी में होते हैं कि नहीं भाई 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 कॉलेज खत्म होने से पहले करना है, भाई 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 बस इस साल तक करना है बस, सिंपल। काफ़ी लोग बोले ऐसा कि अरे नहीं भाई संदीप भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, संदीप भाई मैं ऐसा नहीं सोचता, अरे संदीप भाई मैं तो ऐसा हो ही नहीं संदीप भाई। लेकिन वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई बस हो जाए एक बार, बस एक बार मिल जाए बस। वो तुम्हारी वजह वैसे कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम 99% यंग मैन की जो वजह होती है वो ये होती है। मेरी भी वजह यही थी कि मैं एडिक्शन ओवरकम कर चुका हूँ आराम से, मैं पॉर्न नहीं देख रहा, मैंने बहुत टाइम हो गया फैप करे हुए, लेकिन मुझे हर दिन ही ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैं किसी भी लड़की को देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे ही दिमाग में पिक्चर आ रही है कि नहीं इसका तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो मैं पहले कन्फ्यूज हो गया था कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। देखो जब ऐसा हो रहा होता है कि तुम्हें दिक्कत नहीं पता चलती ना कि दिक्कत क्या है, मुझे ऐसे लस्टफुल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, तुम कोई काम कर रहे हो तुम्हें फिर भी वैसे ही ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। माइंड वेंडरिंग होना कह लो अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन माइंड वेंडरिंग के टाइम जो तुम्हें जो डिस्ट्रक्टिव थॉट आते हैं वो वैसे ही आते हैं, लस्टफुल वाले। तो ये चीज़ एक काफ़ी बड़ी समस्या की तरफ पॉइंट करते हैं, ये जो ऐसे बार बार ऐसे थॉट्स आना, ठीक है, कि एक बहुत बड़ी ऐसे करो डिज़ायर है जो तुम्हारी वो फुलफिल नहीं हुई है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। जैसे होता है ना कि लड़कों के ग्रुप में ऐसा होता है कि जो वर्जिन नहीं है वो तो अरे भाई वो तो भगवान है भाई, तो एकदम गुरु है भाई, अरे भाई तू वर्जिन नहीं है, वो क्या बात है, अरे तू वर्जिन है वर्जिन। तो ऐसा देखा जाता है इसी में। तुमने मीम्स देखी होंगी इस पर, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी इसके ऊपर कि अरे भाई वर्जिन है, अभी भी तू वर्जिन है, ओहो। तो लोगों के ना दिमाग में ऐसे कर लो एक प्रेशर भी रहता है, एक डिज़ायर भी होती है कि नहीं भाई ये अपना ये टैग हटाना है बस, ये वर्जिनिटी का टैग हटाना है बस, उनको ये रहता है। मुझे भी ऐसा था, ठीक है। और ऐसे कर लो ये जो हो सकता है वैसे तुम्हें कुछ और दिक्कत हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की दिक्कत यही होती है, और मैं इसके बारे में बात करूँगा। जो दिक्कत होती है ना, जो रूट कॉज होती है, वो हो सकता है कि तुम्हारे कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसे कर उस पर काफ़ी लेयर्स बन जाती हैं,
फिर तुम्हें ना सबसे ऊपर वाली चीज़ दिखती है, जैसे लस्ट तुम्हें बस ये दिखेगा कि अरे भाई मेरे को ऐसे गंदे विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें उसकी रूट कॉज देखनी पड़ेगी कि डीप डाउन क्या चीज़ है जो वो ट्रिगर कर रही है। मेरे केस में ऐसा था क्योंकि मेरी 12वीं खत्म हो गई थी और ऐसा था कि अरे भाई कॉलेज से पहले तो करना ही करना है, कॉलेज से पहले तो ये होना ही चाहिए, ऐसा तो है, कॉलेज में तो ऐसा घुसना नहीं है, अगर वैसे कॉलेज में गए तो बेइज्जती जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि मैं जिसको भी देख रहा हूँ मैं उसको एज अ पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा हूँ कि अरे इसके हाथ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसके हाथ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो भले ही मैं कुछ ना देख रहा हूँ, मैं पॉर्न वगैरह कुछ कंज्यूम ना कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेंट ना देख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ है कि अरे नहीं भाई ऐसा ऐसा कर देना है, कुछ कहीं पीछे वो चीज़ है मेरे दिमाग में, जिसको भी मैं देख रहा हूँ फिर मैं उसको बस उसी नज़रिए से देख रहा हूँ। समझ रहे? जब तुम्हारे दिमाग में ना ये चीज़ रहती है तो तुम्हारा नज़रिया बदल देती है। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि तुम्हारी अगर एक डिज़ायर होगी जो सबकी होती है वैसे कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा, तो सही में तुम्हें ऐसे तरीके दिखेंगे जिससे तुम पैसा निकाल सकते हो। तो वैसे ही जब तुम ऐसा सोचोगे अरे भाई बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो तुम्हें ऐसे तरीके दिखेंगे, मतलब अलग अलग तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाएगा कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ये चीज़ पॉसिबल है, यहाँ चीज़ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये गलत वे में होगा। जब तुम बस पैसा पैसा पे फोकस करोगे तो ऐसा होगा कि तुम्हें बस ये भाई किन चीज़ में पैसा है बस, ठीक है। पैसा बनता कैसे है तुम उसके पीछे नहीं भागोगे, तुम बस पैसे के पीछे भागोगे। समझो फ़र्क होता है दोनों में। पैसा तुम्हें बनता कैसे अगर तुम्हें जानना है तो तुम ऐसा है कि तुम स्किल सीखोगे, ठीक है, तुम ये देखोगे कि मैं वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब ताकि लोग मुझे वैल्यू दें इसके बदले, समझ रहे हो। लेकिन जब तुम बस पैसे पैसे के पीछे भागोगे तो तुम बस फिर कहीं पहुँच नहीं पाओगे, बस तुम भागते रह जाओगे, ऐसा होगा। अगर तुम वैसे इसी में लड़कियाँ चेस करोगे, यार मुझे लड़की चाहिए, मुझे बस लड़की चाहिए, तो तुम बस भागते रह जाओगे ऐसे कह लो। तुम यहाँ मुँह मारोगे, वहाँ मुँह मारोगे, यहाँ से मना, वहाँ से मना, हर जगह से मना। तुम कभी वहाँ फोकस नहीं करोगे कि अरे नहीं यार मेरे में कमी क्या है, मैं ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ टेबल पे जो लड़की के सही में मेरे में इंटरेस्टेड हो। मैं अपनी कम्युनिकेशन सुधार सकता हूँ, मैं अपनी सोशल स्किल सुधार सकता हूँ, मैं एक हाई वैल्यू मैन बन सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने लुक्स इंप्रूव कर सकता हूँ, फिजिक वगैरह इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं एक हायर स्टेटस अचीव कर सकता हूँ। तुम वो नहीं देखोगे, तुम्हारे भाई लड़की 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 लड़की, ठीक है। और फिर ऐसा होगा कि तुम्हें हर जगह से रिजेक्शन मिलेगा और तुम बस भागते रहोगे ना ऐसे खोखले डिज़ायर के पीछे। तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने इसको कैसे फिक्स किया, सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये डिज़ायर, मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, कि जैसे मैंने तो बताया ना कि रूट कॉज मेरी ये थी क्योंकि मैं अपना टैग हटाना चाहता था और मैक्सिमम लड़कों की होगी वैसे। तो मैंने ये डीप जर्नलिंग से फाइंड आउट किया। अब डीप जर्नलिंग कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है काफ़ी बड़े तरीके से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी हल्का सा ऊपर से बता देता हूँ ये करना क्या होता है डीप जर्नलिंग में, ठीक है। सबसे पहले तुम ये देखोगे तुम्हारे साथ सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। तुम कोई कॉपी पेन उठाओ, ठीक है, और लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि तुम बाकी लड़कियों के बारे में गंदा गंदा सोच रहे हो, है ना, ये हो रहा है। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है तो क्या वजह है इसकी। और देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि तुम है ना तुम जानबूझ के मतलब इनकार करना चाहोगे उन चीज़ों को, तुम्हें वो पसंद नहीं होंगी जो भी तुम्हें जवाब निकल के आएगा ना अंदर से। तो उस टाइम तुम्हें बिना जज किए अपने आप को बस ये प्रोसेस करते जानी है एक बार, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे अपने आप से झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, तुम अपनी दिक्कत फिक्स नहीं कर सकते फिर ऐसे। और ये ध्यान रखो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ठीक है, तुम्हें कोई चिल्ला के नहीं बोलना माइक में कि हाँ भाई मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि वैसा है ऐसा है। तुम मेरी तरह वीडियो नहीं बना रहे, तुम किसी को ऐसे सिखा नहीं रहे, तो तुम्हें मेरा वाला पार्ट नहीं करना है। तुम एकदम बिल्कुल ऑनेस्टली इस चीज़ को करो, ठीक है। अपने आप से झूठ बोलोगे तो काम नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तुम कभी भी अपनी दिक्कत सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर देखो तुम्हें कमेंट्स वगैरह में ऐसे कुछ लोग दिखेंगे जो अरे संदीप भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, संदीप भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और ये वही गधे होते हैं जो अपने पड़ोसन की लड़की को देख के क्या कहते हैं, सोचते हैं अरे भाई यार क्या क्या पटा गया यार, इसको एक बार फंसा लूँ एक बार, मैं इसको अपने क्या कहते हैं कमरे में बुला लूँ एक बार, क्या कहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद वो पॉन सीन से इमेजिन करने लग जाएंगे उसके बाद। और ऐसे लोग पता है अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ बिना जज किए अपने आप को, ठीक है, चाहे आंसर जैसे भी आ रहे हो कोई बात नहीं, लिख लो उसको, कोई वो तुम्हारा पन्ना नहीं पड़ने वाला। तुम भले अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फाड़ के फेंक दो, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अपने आप झूठ मत बोलना। बस डीप जर्नलिंग में यही है कि क्या कहते हैं, तुम अपने आप से पूछते रहोगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, और फिर तुम कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर रुक जाओगे जो होगा तुम्हारा रूट कॉज, ठीक है। जैसे मेरा रूट कॉज ऐसे था और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का वैसे रूट कॉज होगा कि उनको एक काफ़ी मतलब रश है अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाने में। तो उसके बाद मैंने डील कैसे किया वो ये है कि
मैंने बस अपने आप को बोला कि अरे नहीं यार, मतलब मैंने देखा एक बार कि मैं इसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहा हूँ, और वैसे भी इतनी जल्दबाजी क्यों, क्योंकि बस कुछ लड़कों ने ये स्टैंडर्ड बना रखे हैं, सोसाइटी में स्टैंडर्ड बन रखा है कि अरे नहीं भाई कॉलेज में तो वर्जिनिटी लूज़ करनी ही करनी है। मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं क्यों चलूँ इसके हिसाब से, है ना, मैं क्यों चलूँ इसके हिसाब से। जब मेरे को करना होगा, जब ये चीज़ें जो होनी होगी हो जाएगी अपने आप, ठीक है। मैं इससे बढ़िया सबसे मतलब बात करने में फोकस करता हूँ, ठीक है, एक अच्छा बॉन्ड बनाने में फोकस करता हूँ किसी के साथ भी, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, किसी के साथ भी। और वैसे भी शादी के बाद तो हो ही जाएगा ये सब, इसमें इतना रश करने वाली क्या चीज़ है। काफ़ी लोग हो सकता है मेरा तरीका जो है ये काफ़ी बेकार लगे, अनएथिकल लगे कि है, वो लोग में लग सकता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो तरीका है। मैंने ऐसी क्या कहते हैं इस प्रॉब्लम का डील किया, और ऐसा था कि वैसे थॉट्स ख़त्म, फिर वैसे अब मेरे को थॉट्स नहीं आ रहे फालतू के। मैं अब एक लड़की को एकदम लड़की की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा था, मैं किसी लड़की को देख के फालतू नहीं सोच रहा ऐसा कि नहीं भाई मेरे को तो उसके साथ कर ही देना है मुझे वो, क्योंकि अब मेरे को वैसे इतनी कोई रश है ही नहीं। मुझे पता है कि ये तो क्या कहते हैं बाद में कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो फिर बस मैंने तब से बस सोशलाइजिंग पे फोकस किया, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह पे फोकस किया, एक बॉन्ड बिठाने पे फोकस किया, और उससे सही में मेरी डेटिंग लाइफ बेटर हो गई। इसके अलावा जो भी मतलब लस्ट वाली चीज़ें हैं ना, फालतू हैं सारी, जो भी बोलेंगे कि अरे भाई रबड़ बैंड पहन लो, अरे भाई कुछ मैंने गधों को बोलते सुना है कि अरे भाई लड़कियां भी क्या कहते हैं तुम्हारी तरह ही उनकी भी चमड़ी होती है, वो भी नहाती नहीं है। ये सब बकवास कभी काम नहीं आती, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो रीबर्थ ब्लूप्रिंट का भी कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुम कैसे, तो प्लीज़ फटाफट से पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।